तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। माई हैप्पी मैरिज लाइफ के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। ऐसा करने से मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में अराता को देखते हैं जो यहाँ पर बुला लेता है कियो को। कियो अपने आर्मी के साथ यहाँ पर आ जाता है और सभी लोग उस महल को देखने लग जाते हैं। यहाँ पर अराता बताता है कि यहीं पर नाओसो यूसी इस विला के अंदर आया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि कियो जो होता है वो सोचता है कि कहीं ये किसी तरह का प्लान ना हो। उसे लगता है कि जिस तरह गोडो को एक ट्रैप में फंसाया गया था उसी तरह से कहीं हमें ट्रैप में ना फंसाया गया हो। तभी यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि कहीं यहाँ पर वो मियो को छोड़ कर आया है तो वो नाओसो उसे लेने के लिए ना आ जाए। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और हम नाओसो यूसी को देखते हैं जो यहाँ पर हेडक्वार्टर के अंदर आ चुका है और यहाँ मियो को बचाने के लिए बहुत सारी आर्मी चारों तरफ उसके पास खड़ी हुई है। यहाँ पर जनरल जो होता है मेजर वो भी होता है। जनरल मेजर सभी को कहता है कि सभी लोग साथ में रहेंगे, बट वो यहाँ पर डर जाता है कि बाहर का जो बैरियर ये लोग लगा के आए थे उसे किसने तोड़ दिया। वो लोग इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर मैसेज को भेजते हैं। वो एक बर्ड की शेप का कागज होता है, बट यहाँ पर देखते हैं कि नाओसो उसी जो होता है उस कागज को भी जला देता है। नाओसो उसी उनके मन के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारा कमांडर यहाँ से कहाँ भाग गया। अभी जो तुम चीज देख रहे हो वो तुम्हारा वहम भी हो सकता है। हो सकता है कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर नहीं हूँ, या हो सकता है तुम्हारे कमांडर को ये बात पता होगी कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ और वो डर के भाग गया होगा। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि जो सोल्जर होते हैं वो अंदर ही अंदर डरने लग जाते हैं। ये सारी बातें नाओसो उसी की सुनकर, क्योंकि उन्हें भी अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। यहाँ पर वो बताता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारा जो ट्रैप है वो किसने तोड़ा, या फिर तुमने जो बैरियर लगा रखा था बाहर वो किसने तोड़ा। यकीन मानो तुम्हारा बैरियर तो मैं भी तोड़ नहीं सकता हूँ। मेरा तुम्हारा जो बैरियर है तोड़ने में मेरी हेल्प जो है कारुको ने की है। कारुको यहाँ पर सभी से माफी मांगती है और बताती है कि मेरे फादर को बंदी बना लिया गया था और मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था। मैं अपने फादर का दर्द नहीं देख पा रही थी। नाओसो उसी यहाँ पर हंसता है और कहता है, क्या सच में तुम्हारे फादर को किडनैप किया गया था? कहीं हो सकता है कि वो भी तुम्हारे मन का वहम हो। यहाँ पर वो चिल्लाती है और वो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं एक सोल्जर यहाँ पर कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे फादर से मिल चुका हूँ, वो ट्रेनिंग दे रहे थे और वो हेल्दी हैं। अब यहाँ पर जो नाओसो यूसी होता है वो कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारे फादर जो है उन्हें कुछ नहीं हुआ है। जो मैंने करा था वो तुम्हारे दिमाग का वहम था। यहाँ पर बंदे जो होते हैं धीरे धीरे परेशान होने लग जाते हैं और यहाँ पर वो कुछ डीमंस को भी समन कर लेता है और यहाँ पर वो हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर बचने वाला नहीं है। इधर हम देखते हैं मेजर जनरल जो होता है उसे लगता है कि वो किसी पहाड़ के ऊपर आ गया है और वहां से नीचे गिरने वाला है, क्योंकि वो उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। बट वो उसके दिमाग पे ही यहाँ पर मैजिक का यूज कर देता है। उसका दिमाग यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता तो इसका फायदा उठाकर उसके पेट में वो यहाँ पर चाकू डाल देता है और उसे इंजर्ड कर देता है। इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर मियो जो होती है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसे भी डर लग रहा होता है। वो कहता है कि चलो अब मेरे साथ। तभी हम देखते हैं कारुका जो होती है बीच में आ जाती है। वो कहती है कि तुम मेरे रहते हुए इसे नहीं ले जा सकते हो। नाओसो उसी जो होता है हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम मुझसे कैसे फाइट करोगी। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी कारुका होती है वो फाइट करना स्टार्ट कर देती है। नाओसो उसे समझ जाता है कि उसकी फिजिकल एबिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मेजर जनरल यहाँ पर देखता है कि कारुका इतनी अच्छी फाइट में है बट उसे भी ये धोखा दे रहा है, इतना अच्छे फाइट में होने के बाद भी। हम देखते हैं कि यहाँ मियो तेज से चिल्लाती है, कारुका। कारुका जो होती है यहाँ पर दोबारा खड़ी हो जाती है उसे मारने के लिए। वो उसके ऊपर सामने से अटैक करती है, बट हम देखते हैं कि नाओसो उसी उसका हाथ पकड़ लेता है और वो इसे उठाकर यहाँ पर विंडो के बाहर भगाने की कोशिश करता है, पर वो बाहर नहीं जाती। यहाँ पर सिर्फ मिरर टूटता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मियो रियलाइज करती है कि कुछ दिन पहले ही उसने एक ड्रीम को देखा था। उस ड्रीम में भी ऐसी ही चीजें उसे दिखाई दे रही थी। तो वो यहाँ पर समझ जाती है कि अगर मैं अपने हस्बैंड को ये बता देती कि मुझे इस तरह का ड्रीम आया था तो ये सब नहीं होता, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं था कि मेरी एबिलिटी क्या है।
पर मुझे लगता है कि मैं फ्यूचर को देख सकती हूँ। ये एबिलिटी यही करती है। मियो यहाँ पर अपनी पूरी एबिलिटी को अच्छी तरह से समझ नहीं पाई है, इसीलिए उसे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। उसके यहाँ पर फादर कहते हैं कि चलो अब तुम्हारे पास फाइट करने के लिए कोई नहीं बचा है। मियो कहती है मैं उस इंसान के साथ नहीं जा सकती जो दूसरों को हर्ट करता है और साथ में हंसता भी है। अगर मेरी मम्मी को तुम इतने ज़्यादा पसंद थे तो तुम उन्हें छोड़कर क्यों गए। यहाँ पर वो दोबारा से हंसता है और कहता है कि अब मुझे अपने फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा। नाओसो उसी जैसे ही उसका हाथ पकड़ने के लिए जाता है तभी हम देखते हैं कि कियो यहाँ पर आ जाता है और वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है और यहीं पर नाओसो उसी जो होता है वो रुक जाता है। वो कहता है कि मुझे भी थोड़ा बहुत फ्यूचर देखने की आदत है, इसीलिए मुझे पता चल गया हर बार तुम जो हो ट्रैप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाओसो उसी कहता है ये तो अभी स्टार्टिंग है। और ऐसा कहने के बाद वो अजीब सा यहाँ पर साउंड का यूज़ करता है जिसकी वजह से यहाँ पर कानों में दर्द हो जाता है बिल्कुल कियो के, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। भागता हुआ वो मियो के पास आता है और कहता है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा ख्याल रख नहीं पाया। कियो यहाँ पे कारुका को भी देखता है जो यहाँ पर बेहोश हो चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर जो होते हैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। कुछ सोल्जर बात कर रहे होते हैं कि अराता जो हो सकता है ये उसी के साथ मिला हो, नाओसो उसी के साथ। तभी मेजर यहाँ पे सुन लेता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अराता भी ये सुनता है, इसीलिए वो कहता है कि मैं जो हूँ खुद ही यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करूंगा अकेले। मेजर उसकी बात को मान जाता है। अराता उस रूम के अंदर आता है और दोबारा से देखना स्टार्ट कर देता है। वो अपने दादाजी की बातों को याद करता है जहाँ उसके दादा ने कहा था कि नाओसो उसी के अंदर बहुत ही डिफरेंट एबिलिटी है, बहुत ही पावरफुल है वो। यहाँ पर वो छोटा होता है और अपनी बातों को याद कर रहा होता है। अगले सीन में देखते हैं कि वो गाड़ी के अंदर जा रहा होता है और कुछ दोस्त वहाँ पर खेल रहे होते हैं बच्चे। यहाँ पर वो अपने दादा से पूछता है कि मैं अपने दोस्त क्यों नहीं बना सकता। तो उसके दादा कहते हैं कि नहीं, तुम जो हो कोई भी फ्रेंडशिप नहीं कर सकते हो, इसी तरह में टाइम वेस्ट हो जाता है। तुम्हें तो बहुत ही अच्छे से क्वालिटी स्टडी करनी है और तुम्हें आगे जाकर यहाँ पर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उस इंसान को जिसके अंदर ड्रीम साइट की एबिलिटी हो, और उसी के लिए तुम यहाँ पर बने हो। यहाँ पर वो यही बात सोच रहा होता है। यहाँ पर उसे मियो को प्रोटेक्ट करना है। तभी हम देखते हैं नाओसो उसी यहाँ पर आ जाता है। वो अपनी गन निकालता है और कहता है कि अपने आप को सरेंडर कर दो। यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें अब चुप हो जाना चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम मियो को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जन्मे हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसे आसान बना दूँ। और वो यहाँ पर हंसता है। हम देखते हैं कि चारों तरफ अंधेरा छाने लग जाता है और वो अराता से कहता है कि तुम्हें जो है मेरे यूनियन के अंदर शामिल हो जाना चाहिए। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। मियो यहाँ पर कह रही होती है कि उस दिन के बाद मेरी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट हो गई और मैं जो हूँ अब बाहर कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सोल्जर आता है और कहता है मेजर कि मुझे माफ़ कर देना, हमें लगा था कि आप भी उसी नाओसो उसी के साथ मिली होंगी। हमने जो है मिस जज कर लिया था, हमें इसके लिए माफ़ कर दें। यहाँ पर वो कहती है कि जो कारुका है वो कहाँ पर है, क्या वो अब वहाँ से निकल सकती है कि आप लोग पनिशमेंट देंगे उसे। तो यहाँ मेजर कहता है कि नहीं, हम जो है उसे पनिशमेंट नहीं देंगे और मैं सिफारिश करूँगा कि उसकी पनिशमेंट को और कम कर दी जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि साल खत्म होने वाला होता है, इसीलिए हाजुकी यहाँ पर पार्टी देखती है। गोडो भी यहाँ पर आया होता है। कियो यहाँ पर कहता है इस पागल इंसान को कौन लेकर आया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ मियो कहती है कि मिस्टर गोडो आपकी इंजरी कैसी है। तो वो खुश होकर कहता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं अराता भी यहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ पर गुड मॉर्निंग कहता है। अराता का जो ध्यान होता है यहाँ पर होता नहीं है, बस वो कहता है कि थैंक यू, तुमने मुझे इन्वाइट किया इसीलिए, पर वो कुछ और ही सोच रहा होता है। इधर हम देखते हैं जो गोडो होता है वो कहता है मियो से कि आप ड्रिंक नहीं करती हैं क्या। तो यहाँ पर मियो कहती है कि नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं करती हूँ। यहाँ पर जो कियो होता है वो माफ़ी मांगता है कि साल के एंड में तुम्हें जो है तकलीफ उठानी पड़ी। तो यहाँ पर मियो कहती है कि नहीं, हाजुकी से मुझे मिलना था, इसीलिए मैं उसके पास मिलने के लिए आई हूँ।
हाजुकी यहाँ पर कहती है कि मियो कोयला खत्म हो गया है तो क्या तुम लेकर आओगी। तो यहाँ पर मियो बाहर आ जाती है लेने के लिए। तभी वो देखती है कि कारुका दूर खड़ी होकर उसे देख रही है। वो भागती हुई उसके पास जाती है और कहती है कि तुम कैसी हो। कारुका कहती है कि मैं अच्छी हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर गुड बाय कहने के लिए आई हूँ। मेरी जो पनिशमेंट है वो खत्म हो गई है, क्योंकि जो हमारे मास्टर है उन्होंने मेरी हेल्प करी है। उन्होंने बोला था यहाँ पर जाकर मैनेजमेंट के अंदर कि मैंने ज़्यादा गुनाह नहीं किया। तुम मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड हो और मैं तुम्हारी हमेशा फ्रेंड बन के रहना चाहती हूँ। मियो यहाँ पर उसे हक करती है और कहती है कि मैं भी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्नो होता है वो होना स्टार्ट हो जाता है। अराता को देखते हैं जो यहाँ पर देख रहा होता है बाहर और कह रहा होता है इस अंधेरे में बहुत कुछ छुपा है। वो यहाँ पर डार्क पावर की बात कर रहा होता है। इधर हम ताकीतो को देखते हैं जो कि प्रिंस होता है। वो कहता है कि बहुत ही ज्यादा दर्द होने वाला है। अब ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।